Assalamu alaikum dear students. As you know, we are doing this cube roots exercise 7.2, and today we are going to solve this question number 2 of this 7.2 exercise, and it is a question where we have to state true or फॉल्स. हमें बताना यह है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. कुछ स्टेटमेंट नमो गिवन इन स्टेटमेंट कुछ मज ट्रू ठीक तो कुछ फॉल्स कुछ गलत. मगर एक बात याद रखनी है आपको, गल छन लगावी कह. हमें हर किसी स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन के साथ ये बताना है कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. इफ वी टेक दिस पार्ट फर्स्ट, हियर वी आर आस्क्ड वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स. क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज गिवन, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम यहां करेंगे. एक्सप्लेनेशन पार्ट फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन मतलब हमें करना क्या है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर. गैल्शन लाइन किया, हमें टुका नहीं लगाना है. वी हैव टू टेक 2 or 3 ऑड नंबर्स. फॉर एग्जांपल 1 इज एन ऑड नंबर. इफ वी डू दिस 1 cube it is 1 into 1 into 1 again 1. If we take this 2 cube, it is 2 in हमें ऑड नंबर्स का क्यूब करना है. यहाँ 2 तो इवन नंबर है. वी हैव टू फाइंड द क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स. इसके बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर है वो 3 है. 3 क्यूब इज इक्वल टू 3 into 3 into 3, that is 3 3s are 9, 9 3s are 27. And one more example, if we take the next odd number is 5, and 5 cube is equal to 5 into 5 into 5, that is 5 5s are 25, 25s are 125. And if we check their cubes, and it is clear that this is also odd, 1 is odd, 27 is odd, and 125 is also odd. चूंकि लास्ट जो यूनिट्स डिजिट है वो यहाँ भी odd है, यहाँ भी odd है, और ये 1 भी odd है. लिहाजा ये जो स्टेटमेंट है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, ये फॉल्स है स्टेटमेंट, ये गलत है. क्योंकि हमने एक्सप्लेन किया है, हमने 2-3 नंबर्स का क्यूब किया है ऑड नंबर्स का, और वहां रिजल्ट क्या आ गया, यहाँ भी ऑड, यहाँ भी ऑड और यहाँ भी ऑड. लिहाजा ये स्टेटमेंट है गिवन पार्ट फर्स्ट का, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, इट इज फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये गलत है. क्योंकि हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है जब हम किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करते हैं वो रिजल्ट क्या आता है, अगेन एन ऑड नंबर. एंड इफ वी नाउ टेक दिस पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड में हमें करना क्या है, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros. अश वन कह नंबर इस परफेक्ट क्यूब आश तथा लास्ट 0 कह. और यहाँ पर हमें एक चीज याद रखना है कि 0 पर परफेक्ट क्यूब अगर परफेक्ट क्यूब में लास्ट पर 0 है तो वो नंबर के लास्ट पर भी 0 जरूर होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लेंगे ये 10, जब हम 10 का क्यूब करेंगे तो वहीं पर हमें लास्ट में 0 आएगा. अदरवाइज इफ वी टेक 11 12 13 19, वहां लास्ट पर यूनिट प्लेस पर 0 नहीं आएगा, 13 यूनिट प्लेस पर 0 किए. सो इफ वी डू दिस 10 क्यूब, इट इज 10 into 10 into 10. ये से क्यूब करो 1 0 2 0 and 3 zeros and 1. And the next number with 0 at unit place is 20. और जब हम 20 का क्यूब करेंगे 20 into 20 into 20, again 1 0 2 0 and 3 zeros. 2 2s are 4, 4 2s are 8.
सो इफ वी चेक लास्ट पर कितने जीरोस आ गए, यहां पर भी 3 जीरोस और यहां पर भी 3 जीरोस आ गए। तो ये जो ये हमारा स्टेटमेंट है, परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लास्ट पर 2 जीरो नहीं होंगे किसी भी नंबर के। जब हम किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब निकालेंगे, यूनिट्स प्लेस पर 2 जीरोस नहीं होंगे। लिहाजा जो भी परफेक्ट क्यूब होगा जीरो वाला, लास्ट पर यूनिट्स प्लेस पर इसके 3 जीरोस होंगे, ये 2 जीरोस नहीं होंगे। तो ये जो ये बिल्कुल ये सेकंड स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि लास्ट पर 2 जीरोस नहीं आएंगे। सो द सेकंड पार्ट इज ट्रू। एंड इफ वी टेक दिस थर्ड पार्ट, इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। तीसरे ये जो ये पार्ट थर्ड है, ये हमें मालूम है कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे जिसके लास्ट पर यूनिट्स प्लेस पर 5 आ गया, वो 5 वाला डेफिनेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे वही 25 आएगा। और अगर हम 15 का स्क्वायर करेंगे, अगर हम 15 का स्क्वायर करेंगे वहां पर भी आएगा 225, वहां पर भी आएगा 225। सो ये भी 5 पर एंड होता है, ये भी 5 पर एंड होता है। यही हमारा ये जो थर्ड स्टेटमेंट, इफ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। और अगर हम अब इस नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब, दिस इज 5 इंटू 5 इंटू 5, जब हम 5 का क्यूब करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इट इज 125। और यहां पर ये 25 पर एंड होगा क्योंकि लास्ट पर 25 आ गया, ये 25 पर एंड हो गया ये वाला। और जब हम इस नेक्स्ट वाला का क्यूब करेंगे, अगर हम अब 15 का क्यूब करेंगे, 15 का क्यूब है 15 इंटू 15 इंटू 15, और अगर आप इसका क्यूब निकालेंगे, अगर आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करोगे आप, तो वहां क्या आएगा 3375। सो ये जो लास्ट वाले 2 डिजिट्स है ये 25 नहीं है, वहां क्या आ गया 75। सो द स्टेटमेंट, इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25 is not true. Sometimes it ends with 2 and 5 and sometimes it does not end with 2 and 5 because yetana silis 15 skur cube tadra last पर 7 and 5. So लिहाजा ये जो पार्ट थर्ड ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। और अगर हम अब नेक्स्ट वाला लेंगे क्वेश्चन, ये पार्ट फोर्थ, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। हमें क्या चेक करना है, अगर हम किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब निकालेंगे तो लास्ट पर 8 नहीं आएगा किसी भी नंबर का। अगर इस विषय यमन ते नंबर लास्टस पे यूनिट्स प्लेस पे क्यूबस मजन परफेक्ट क्यूबस मजन 8 यमन, तिम वो 2 वाले नंबर्स होते हैं जो लास्ट पर यूनिट्स प्लेस पर अगर इनका नंबर 2 होगा, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 2 2 जार 4 4 2 जार 8। और अगर हम 12 यहाँ पर लेंगे, अगर हम 12 का क्यूब करेंगे वो है 12 इंटू 12 इंटू 12, और जब हम 12 का क्यूब करते हैं तो वहां क्या आता है 1 7 2 एंड 8, यहां पर लास्ट पर 8 आ गया। और जब हम इसी तरह 22 का क्यूब करेंगे, 22 इंटू 22 इंटू 22 ये अति क्यूब करो तो अति रिजल्ट 10648 10648। तो यहाँ पर भी लास्ट पर 8 आ गया, यहाँ पर भी लास्ट पर 8 आ गया। सो ये स्टेटमेंट, ये जो ये हमारा स्टेटमेंट है गिवन स्टेट, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, ये तो गलत है क्योंकि हमारे पास ऐसे परफेक्ट क्यूब्स है जो 8 पर खत्म होते हैं। यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है। तो ये वाला स्टेटमेंट, ये जो है फोर्थ वाला स्टेटमेंट, ये भी फॉल्स है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि
क्या वन देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8 कहीं तक परफेक्ट क्यूब नसा 8 पे एंड गसान 12 क्यूब कोर तो 22 क्यूब कोर दशवनी केसन मज द्राव यूनिट्स प्लेसेस पे 8 दैट मीन्स here it ends with 8 and here it ends with 8। और अगर हम अब ये पार्ट 5 लेंगे, the cube of a 2-digit number may be a 3-digit number। हमें किसी 2-digit नंबर का क्यूब करना है, किसी भी 2-digit नंबर का क्यूब अगर हम करेंगे तो वहां क्या आएगा 3। ये बोलता है कि वहां मे बी a 3-digit नंबर, सो वो एक 3-digit नंबर हो सकता है। अब हम चेक करेंगे, तो ये चेक करो वो सारे खोतन लोकुट 2-digit नंबर दैट इज 10, स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर इज 10। और जब हम इसका क्यूब करेंगे वो है 10 इंटू 10 इंटू 10। और जब हम इसका क्यूब निकालेंगे वहां क्या आएगा 0 0 और 0 3 बार एंड 1 इंटू 1 इंटू 1 एक बार। अगर हम नंबर ऑफ डिजिट्स अब काउंट करेंगे 1 digit 2 3 and 4, सो the smallest 2-digit number is 10 and the cube of the smallest 2-digit number, it has 4 digits, it has 4 digits, so this is not possible। the cube of a 2-digit number may be a 3-digit number, it is not possible। 3-digit number अब possible नहीं होगा, क्योंकि अब जो बाकी जो 2-digit numbers हैं वो 10 से greater हैं, तिम 10 खोत बड़, लिहाजा तिमन मजन हेक्शन पॉसिबिलिटी ये तिमन मज किन 3 digit, लिहाजा तिमन मज हेकन आसित 4 digit। लिहाजा ये जो ये 5th वाला स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है, FALSE फॉल्स है ये भी। और अगर हम ये 6th वाला स्टेटमेंट लेंगे, द क्यूब ऑफ एनी 2-digit नंबर may have 7 or more digits। और अगर हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर हमने क्यूब निकाला स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर का और वहाँ कितने डिजिट्स आ गए 4। और अगर हम लार्जेस्ट ये जो 2-digit नंबर है 99, अगर हम इसका क्यूब करेंगे वो है 99 इंटू 99 इंटू 99। और जब हम इसका क्यूब करेंगे, आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहाँ क्या आता है 97 0299 029 and 9, ये 99 का क्यूब है। और जब हम डिजिट्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 6 and 7, 1 2 3 4 6 and 7, तो ये जो ये पार्ट 6th है ये भी द क्यूब ऑफ ए 2-digit नंबर may have 7 or more digits। ये जो ये क्यूब है किसी 2-digit नंबर का, इट मे हैव 7 or more digits, बट जब हम यहाँ डिजिट्स काउंट करेंगे इसके क्यूब के 99 क्यूब को डिजिट्स करो काउंट, 1 2 3 4 5 तो 6, only 6 digits, only 6 digits। so the greatest number of 2 digits is 99। जब हम इसका क्यूब करते हैं तो वहां only 6 digits आते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है 7 or more, it is not possible, ये भी फॉल्स है। 7 हेकन तेल अस्ति या 7 खोत ज्यादा हेकन न अस्ति, तिक्याज 99 छु सारी खोतन बोड 2-digit नंबर, अथ मज ये क्यूब कोर अमुक तद द्राय 6 digit। तो लास्ट वाला पार्ट जो है द क्यूब ऑफ ए single-digit नंबर मे बी ए single-digit नंबर। और यहाँ क्या हमें single-digit नंबर का क्यूब करना है, वहां पॉसिबिलिटी हमें देखनी है कि single-digit नंबर आ गया, स्मॉलेस्ट single-digit नंबर इज 1। अगर हम 1 का क्यूब करेंगे वो है 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1, ये भी single-digit है, single-digit। अगर हम 2 का क्यूब करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8, ये 8 भी एक single-digit नंबर है, ये 8 भी एक single-digit नंबर है। और इसके बाद ये जो 3 क्यूब अगर हम करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 वो 27 आ गया, तो वो आएगा 2-digit नंबर। सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है single-digit नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे, यहाँ पर 1 का क्यूब और यहाँ पर 2 का क्यूब, और जो रिजल्ट आ गया वो भी एक single-digit
नंबर ही आ गया। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है इन टू नंबर्स में, वन और टू में, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, ये पॉसिबिलिटी है, मे बी है। सिंगल डिजिट नंबर वो एक सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है कभी। लिहाजा ये हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2। इट वाज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अहम सवाल था ये। यहाँ पर बहुत से रूल्स का यूज होता था इस क्वेश्चन में, लिहाजा टिक्शन लगा हुई के एक्सप्लेनेशन के साथ हमने इसका प्रूव किया है कि कौन स्टेटमेंट सही है और कौन गलत है। बाकी वसलम, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।